अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सैयद असद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क करने के लिए लाइसेंस हासिल करने का तरीकाकार पर डिफरेंट वीडियोस इससे पहले मैं अपने चैनल पर नशर कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम बहरीन के हवाले से आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप बहरीन में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। उसका सारा प्रोसीजर, डाटा फ्लो, एग्जाम, स्टडी मटीरियल, बहरीन में रहने के लिए लिविंग एक्सपेंसेस और जितना भी प्रोसीजर आपका लाइसेंस हासिल करने का है उस पर आपके कितने एक्सपेंसेस आते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत फायदा हासिल होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहरीन में मौजूद डॉक्टर उस्मान शफीक, जो अपनी फील्ड एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बहरीन में काम करने के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। Assalamu alaikum. My name is Usman and I'm a physical therapist working in Bahrain as a licensed physiotherapist. मेरे एक दोस्त ने जो कि ओमान से इनका तल्लुक है, असद उनका नाम है और वो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। दे रिक्वेस्टेड मी टू गिव सम क्वेश्चंस आंसर्स, हाउ टू गेट अ लाइसेंस इन बहरीन एंड द लाइफस्टाइल इन बहरीन। और उसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत सी डिटेल्स हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उनके साथ आगाह करूँगा। सो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि था हाउ टू गेट अ लाइसेंस फॉर फिजियोथेरेपी इन बहरीन। बहरीन में फिजियोथेरेपी का लाइसेंस हासिल करने के लिए सबसे पहले आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये वो एक्सपीरियंस है जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट होने के बाद। ग्रेजुएशन से पहले एज ए इंटर्नशिप आपका वो नहीं चलेगा, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा। एनी एक्सपीरियंस दैट यू गेट आफ्टर ग्रेजुएशन इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्रेजुएट एक्सपीरियंस। अब पाकिस्तान में पेप्टा एक बॉडी है, ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन होती है, मगर बहरीन के लिए ये ज़रूरी है कि अलाइड हेल्थ काउंसिल का जो अब बनी है पाकिस्तान में, उससे फिजियोथेरेपी की अटेस्टेशन हो, आपकी वेरिफिकेशन हो उनसे। और यहाँ पेप्टा की वेरिफिकेशन अलाउ नहीं करते, और कोई भी आप बाकी जो बॉडीज़ हैं वेरिफिकेशन के लिए वो यानी जो लाइसेंस पाकिस्तान में वेरीफाई कर रहे हैं वो सिर्फ अलाइड हेल्थ काउंसिल जो है वो उसकी ही अप्रूवल है। और उसके बाद हमने डाटा फ्लो रिपोर्ट एक होती है, वो आपकी वेरीफाई करती है आपके डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। आप के वो इंडिविजुअली वेरिफिकेशन नहीं होती डॉक्यूमेंट्स की। एक बॉडी है जो जिसका नाम डाटा फ्लो है। डाटा फ्लो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करता है, फिर आपको एक रिपोर्ट जनरेट करता है। आपने वो रिपोर्ट आपके लाइसेंस के लिए ज़रूरी होती है, और अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप सीवी के साथ वो डाटा फ्लो रिपोर्ट अपनी सेंड करें, और वो आपकी मदद करेगी रिक्रूटमेंट के लिए। और एलिजिबिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन में साथ साथ ही इसमें बहुत से क्वेश्चन आपके मिक्स हो गए। तो एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी में एज आई टोल्ड यू दैट यू हैव वैलिड डीपीटी डिग्री, ओके, और बीएस डिग्री वट एवर इट इज़, जो एचईसी से वेरीफाइड हो, और आपके जो बहरीन आना है आपने तो फॉरेन मिनिस्ट्री से भी उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। एंड it's better to have registration verification from Bahrain Embassy, okay। तो ये वह 3 स्टैम्प्स आपकी डिग्री के ऊपर और आपके जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर लगती है। खाली आपका ओके। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा हुआ है, इज़ पेप्टा रिक्वायर्ड और एक्सेप्टेड? नो, PEPTA is not required and nor accepted. How much work experience require? Require two year of experience, okay, after graduation. What are the benefits on MS degree? There are no benefits on MS degree, okay. Yes, you can apply for data flow report for MS degree, okay.
for the category of specialization. But here in Bahrain, even though you are having MS degree, you are considered as a general physiotherapist. अगर आप फर्स्ट टाइम बहरीन आ रहे हैं तो अगर फर्स्ट टाइम आप बहरीन आ रहे हैं, you are considered as a physiotherapist even though you are having 4 year of experience, 6 year of experience, 7 year of experience, it doesn't matter. Okay. Then उन्होंने क्वेश्चन किया है about, okay, I will tell you now in steps what you have to do when you are applying for a physiotherapy license in Bahrain. सबसे पहले आपके पास ऑफ़र लेटर होना चाहिए. ऑफ़र लेटर क्या चीज़ है? ये एक आपका जॉब का ऑफ़र लेटर होता है. जब आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर होता है या कि आपको कोई यकीन दहानी कराता है, ओके वी विल प्रोवाइड यू ऑफ़र लेटर, ओके आपको जॉब देंगे, आप प्रोसीजर स्टार्ट करें. तो प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपके पास होती है डाटा फ्लो रिपोर्ट. ठीक है, सबसे पहले तो वैसे पासपोर्ट बनाना चाहिए, बाद में डाटा फ्लो रिपोर्ट होती है, क्योंकि डाटा फ्लो रिपोर्ट के लिए आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो डाटा फ्लो रिपोर्ट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? नंबर 1 डिग्री, नंबर 2 ट्रांसक्रिप्ट, नंबर 3 एक्सपीरियंस लेटर. बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक एक्सपीरियंस लेटर हो जिसमें आपका ये शो हो रहा हो कि दैट यू आर हैविंग 2 year ऑफ एक्सपीरियंस, ट्राई टू गेट मोर, ओके 2 and something आफ्टर ग्रेजुएशन पीरियड. ओके, डेट्स बहुत मैटर करती हैं डाटा फ्लो रिपोर्ट में, डेट्स की सारी गेम है. अगर डेट आगे पीछे कहीं भी होगी, आपने फेक अपना वो बनाया, तो आपका रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी और आपके पैसे भी ज़ाया होने के खर्चा है. और फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि डाटा फ्लो रिपोर्ट में सब और क्या चीज़ें आती हैं. हाँ, गुड स्टैंडिंग्स, आपकी जो बॉडी है, हाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं, एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है जो आपका लाइसेंसिंग बॉडी जो होती है पाकिस्तान में. आप लाइसेंसिंग बॉडी तो कोई नहीं है, मगर अलाइड हेल्थ साइंसेज एक बॉडी है जो आपको आपके डिग्री को वेरीफाई करती है फॉर फॉरेंस मैटर. ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट एज वेल. तो वो भी आपने डाटा फ्लो रिपोर्ट में सबमिट करवाना होता है. ओके, लाइसेंसिंग जो आपका आएगा उसमें आपने वो भी ऐड करना होता है. ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होगी? आपका पासपोर्ट हो गया, आपका डिग्री होगी, आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया, आपका लाइसेंसिंग सर्टिफिकेट, ओके अलाइड हेल्थ काउंसिल जो पाकिस्तान में उससे, और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो कि वो ही अलाइड हेल्थ साइंस से जब आप रजिस्टर वेरीफाई करोगे तो वो आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे. तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन के लिए. देन डाटा फ्लो की रिपोर्ट के लिए, अब रिपोर्ट में कितने पैसे लगते हैं? ये पर आपको जो डॉक्यूमेंट है उसकी वेरिफिकेशन के पैसे लगते हैं. राइट नाउ करंटली मुझे तो अंदाज़ा नहीं है. यू कैन गो एंड सर्च ऑन द गूगल about the data flow report verification document price. ओके, बहरीनी दिनार में आई थिंक आपके 30 BD, आई थिंक एक 30 BD आई थिंक 1 डॉक्यूमेंट के लगते हैं. तो इसीलिए मैं लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि कभी भी अपने 2, 4, 5 अपने एक्सपीरियंस लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप लाइसेंसिंग प्रोसीजर में जा रहे हैं, यू जस्ट नीड ओनली 1 एक्सपीरियंस लेटर. एक एक्सपीरियंस लेटर बनाओ, पैसे कम खर्चे होंगे. दूसरा, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे खर्चा आएगा और एक्सपीरियंस लेटर पे खर्चा आएगा. ठीक है, जो कि डाटा फ्लो रिपोर्ट में खर्चा आएगा, वो मैं बता रहा हूँ. राउंड अबाउट आई थिंक 120 BD और 120 130 ये रेंज होगी पैसों की. दिनार्स में BD इज़ द बहरीनी दिनार, तो एक बहरीनी दिनार 736 रुपये का हो गया. तो अंदाज़ा लगा लें, आप कर लें. देन हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम के बारे में. अच्छा, एग्ज़ाम से पहले मैं आपको बताता हूँ फिर क्या करना है हमने. डाटा फ्लो रिपोर्ट हो गया,
उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप डॉक्यूमेंट, वो जो रिपोर्ट आपको मिलेगी ना डेटा फ्लो की, वो आपने जॉब अगर ढूंढनी है, अगर आपके पास ऑफ़र लेटर नहीं है तो आप गूगल करें, जितने आपके पास अदारे हैं जो कि सर्च में आ रहे हैं, गूगल की सर्च में आ रहे हैं फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, तो आप सबको अपनी सीवी और अपनी डाटा फ्लो रिपोर्ट सबको सेंड करें। खाली सीवी अगर सेंड करने बैठ गए तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने डाटा फ्लो रिपोर्ट साथ अटैच करके अपने अदारों को, यहाँ के जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जितने भी क्लिनिक वगैरह, उनको अगर आप सेंड करते हैं तो माइट बी पॉसिबल किसी एक के जहन में आ जाए तो वो आपको जॉब ऑफ लेटर दे। उसके बाद जॉब ऑफ लेटर, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कहा, आपके साथ कांटेक्ट हुआ, मेल आई कि ठीक है, वी आर गोना प्रोवाइड यू जॉब ऑफ लेटर, स्टार्ट योर प्रोसीजर। अब वो स्टार्ट प्रोसीजर में जो मैंने आपको पहले बात बताई कि डाटा फ्लो रिपोर्ट इज़ द फर्स्ट प्रोसीजर। अगर आपके पास रिपोर्ट जनरेटेड है, देन यू कैन आस्क देम, ओके आई हैव डन माई डाटा फ्लो रिपोर्ट, द नेक्स्ट प्रोसीजर इज़ NHRA, नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी इज़ द लाइसेंसिंग बॉडी। ये आपका एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है बहरीन में, और इसमें एक अलाइड, हम अलाइड में आते हैं, ठीक है। तो वो आपको जो लाइसेंस है, उसका लाइसेंसिंग प्रोसीजर आपकी उसकी वेबसाइट से ही आप फॉलो कर सकते हैं। और उसमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, सेम आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दैट यू मस्ट हैव योर डाटा फ्लो रिपोर्ट, okay, your CV, your data flow report and your CV should match। ये नहीं कि CV में आपके 4 एक्सपीरियंस शो हुए हैं और डाटा फ्लो रिपोर्ट में आपने सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेटर से उसको किया हुआ है, वेरीफाई करवाया हुआ है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अपनी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वैलिड रखें और सिंपल रखें, आपको फ़ायदा होगा। तो डाटा फ्लो रिपोर्ट हो गई, CV हो गई आपकी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो HEC, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और बहरीन एम्बेसी, इन तीनों से अटेस्टेड होने चाहिए टू अप्लाई फॉर द लाइसेंसिंग इन NHRA, ओके। एंड टू अप्लाई फॉर द NHRA, ये आप नहीं कर सकते जब तक कि आपके जॉब ऑफ लेटर वाले आपको अलाउ नहीं करते। वो पोर्टल खोलते हैं आपकी जो, अगर फॉर एग्जांपल एक फिजियोथेरेपी अदारा है, वो आपको बुलाना चाहते हैं, तो वो आपको पहले जॉब ऑफर लेटर, एक लेटर बना के देगा, वो आपने साइन करके स्कैन कॉपी करके उनको वापस करना होता है। वो फिर आपका वो पोर्टल पे रिक्वेस्ट करते हैं NHRA को कि दैट वी हैव वन पर्सन हु वांट्स टू कम टू जॉइन अस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो उसका फिर लाइसेंसिंग प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए वो पोर्टल ओपन कर देते हैं NHRA में, ठीक है। तो देन आप आपका जो लाइसेंसिंग एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और उसकी जो फ़ीस होती है वो 20 दिनार होती है एप्लीकेशन की। उसके बाद फिर क्वेश्चन आ जाता है, हाँ, फिर जब आपका प्रोसीजर एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, दे डिमांड यू टू बुक फॉर एग्ज़ाम, ओके। एग्ज़ाम कौन सा है? एग्ज़ाम है प्रोमेट्रिक, एजेंसी है एक प्रोमेट्रिक, वो एजेंसी आपका लाइसेंस कंडक्ट, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो वो कहाँ है? वो इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, बड़े बड़े शहरों में ये अदारे होते हैं। मुझे तो ये इन तीनों का पता है। और आप अपना ऑनलाइन वहाँ अकाउंट बनाते हैं, अपने ऑनलाइन आपकी सीट बुक करते हैं, जब आपने टेस्ट देना होता है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होती है, फिर आपने उस गिवन डेट एंड टाइम पे अपने पासपोर्ट लेके आप जाए और आप अप्लाई कर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, एग्ज़ाम कैसा होगा? एग्ज़ाम आसान होगा, टफ नहीं होगा। आसान, इतना आसान भी नहीं होगा कि आप बगैर कुछ पढ़े दे दें। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस में हैं, यू हैव गुड एक्सपीरियंस क्लिनिकल एंड थियोरेटिकल, आप फ्रेश हैं, 2 साल ही हुए हैं आपको, ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, तो आप थोड़ी सी तैयारी करें न्यूरो की, मस्कुलोस्केलेटल की,
आपके ये जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी आप कार्डियो से आते हैं, कार्डियोपल्मोनरी से आते हैं क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और आपकी मेजर जो डिजीज़ हैं उसके बारे में क्वेश्चन होते हैं। लंग्स, पल्मोनरी फिजियोथेरेपी, कार्डियोपल्मोनरी उसमें से आएंगे, मस्कुलोस्केलेटल में से आते हैं, आपके न्यूरो रिहैब से आते हैं। ठीक है, जो मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा डीप नहीं होते। एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 60% वाला पास होता है, और जो कि अमूमन हर बंदा 1 महीने के अंदर अंदर पास करके सब कुछ हो सकता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो विद इन अ वीक पास करके यहाँ आ गए, यानी पास उन्होंने ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस तैयारी फिर भी करनी चाहिए क्योंकि कोई पता नहीं होता। देन हाउ मच टाइम इन ऑल दिस प्रोसीजर, कितना टाइम लगेगा? अगर सारे प्रोसीजर का देखा जाए, अगर आपका जॉब ऑफ लेटर है, आपको पता है कि मुझे जॉब मिल जानी है, ठीक है, और आपका डाटा फ्लो रिपोर्ट में 1 महीना, एक सवा महीना, 1.5 महीना लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका बाकी ये टेस्ट देने में आप कितना टाइम लेते हैं वो डिपेंड करता है। एप्लीकेशन डिपेंड क्या कर रहा है, डिपेंड ये भी कर रहा है कि जो रिक्रूटमेंट वाले हैं वो कितने एक्टिव हैं, ठीक है, वो आपके क्यूरीज को कैसे फॉलो अप करते हैं, उन्हें कितने अर्जेंट बंदा चाहिए फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ, तो ये उन पे भी डिपेंड करता है। ऑलमोस्ट आपके 4 महीने 6 महीने लग ही जाते हैं अगर सारे काम तरतीब में चलते रहे। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है हाउ मच एक्सपेंस मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। एग्ज़ाम की फिर फीस होती है जो कि अराउंड अबाउट आई थिंक 50 to 60 BD होती है, और वाइवा नहीं होता यहाँ बहरीन में, वाइवा वाला कोई प्रोसीजर नहीं है। विल स्पॉन्सर गिव वीज़ा, अच्छा जो स्पॉन्सर कर रहा है यानी जो ग्रांटर हैं आपके, जो आपको जॉब दे रहे हैं, वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, और वो वीज़ा फ़ीस उनकी होती है सारी। कंपनीज़ जो होती हैं यहाँ वो आपको बल्कि सारी वो पेमेंट वो खुद करते हैं, वीज़ा की, टिकट की, ठीक है। बाद में आप ज्वाइन करते हैं और फिर आपका अपना सर्कल शुरू हो जाता है। अकोमोडेशन आपको वो ढूंढ के खुद नहीं देंगे, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो खुद प्रोवाइड करें। यस, दे कैन गिव यू अलाउंस फॉर द अकोमोडेशन, इट डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी। विल दे हेल्थ इंश्योरेंस, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कोई बहुत अच्छी इंश्योरेंस ये नहीं होती है। जो जनरल रूल है गल्फ़ कंट्रीज़ में, बहरीन में, कि कोई भी बंदा यहाँ आता है तो ही इज़ एलिजिबल टू गो टू द मेडिकल सेंटर, ओके, एंड कैन टेक सर्विसेज। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है, आप बीमार हैं, आपके एक छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने हुए हैं हर रीजन के हवाले से, तो जो आपका आईडी कार्ड होता है उसमें जो आपका एड्रेस होता है उसके मुताबिक आपका वो मेडिकल सेंटर होता है, और उसकी एक टाइमिंग होती है। और इसमें छोटी मोटी बीमारी आपके बुखार, ज़ुकाम, ये पेट दर्द वगैरह इस तरह की जो होती है वो कवर हो जाती है। मेजर हेल्थ इश्यूज़ आपके कवर नहीं होते, सर्जिकल इश्यूज़ वो कवर नहीं होते। गवर्नमेंट में आप जाके पे ही करना पड़ता है आपको कंसल्टेशन, और वो ये है कि आप क्योंकि वर्क वीज़े पे होते हो तो आपको राहत होती है थोड़ी सी। लिविंग एक्सपेंस, रेजिडेंस, फूड के बारे में क्वेश्चन है। लिविंग एक्सपेंस आप अगर एक कमरा अटैच बाथ और किचन के साथ लेना चाहते हैं विद इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ ईवा कहते हैं, इलेक्ट्रिक एंड वाटर, ठीक है, EWA, इलेक्ट्रिक वाटर अथॉरिटी है यहाँ, उसको ईवा कहते हैं। और रेजिडेंस के लिए 120 BD। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं एक कमरे में, और स्टूडियो रूम में आपको बात कर रहा हूँ, तो वो विदाउट एनी फर्नीचर वो आपको 120, 130, 140 BD में आपको मिलेगा, और अच्छे एरिया में मिलेगा। तो रेजिडेंस का बहुत यहाँ इशू होता है, बड़ी कॉस्टली है, यानी कि हाफ ऑफ योर पे
अगर आप फैमिली वाले हैं तो आधी आपकी पे जो है वो जो आपकी सैलरी है आगे वो आधी आपके रेजिडेंस और इलेक्ट्रिक करंट वगैरह में इसमें निकल जाती है। फूड इधर सस्ता नहीं कह सकते मगर मैनेजेबल है, यानी कि बहरीन एक गल्फ़ में कहीं भी चले जाए ना आप, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन, सब में जो महंगाई है ना वो सेम ही है। ये बहुत कम लोग हैं, फूड सस्ता है, आप सस्ता हो जाता है अगर गुजारा करना तो हो जाएगा, अगर आप डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन तो फैमिली का मैंने आपको बता दिया है। फैमिली वीज़ा कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं। अगर आपकी बेसिक सैलरी 400 BD से ऊपर है तो देन आपको वो आपको फैमिली वीज़ा इशू हो सकता है। फैमिली वीज़ा में आपके बीवी बच्चे यहाँ आपके साथ रह सकते हैं। अगर आपकी बेसिक सैलरी 400 से कम है देन यू कैन नॉट ब्रिंग देम ऑन फैमिली वीज़ा। यस, यू कैन ब्रिंग देम ऑन विज़िट वीज़ा। तो विज़िट वीज़े पे आप रख सकते हैं। अब वो डिपेंड है, 1 साल का विज़िट वीज़ा लगता है। 1 साल का विज़िट वीज़ा से मुराद ये है कि 3 महीने बाद उनको वापस जाना पड़ता है। 3 महीने का लेंगे तो 1 महीने बाद वापस जाना पड़ेगा। दे हैव टू एग्ज़िट द कंट्री। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि डॉक्टर मोहम्मद असद साहब ने मुझसे पूछे थे, जो कि ओमान में एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू आउट। उम्मीद करता हूं नाज़रीन आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।